परफेक्ट एंट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली है। यस, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखना कितनी सॉलिड यहाँ पर ये सेलर्स की कैंडल बनेगा। ऑलराइट, सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए हम यहाँ से 4 ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है। अब इस ट्रेड का लॉजिक क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप इस सेटअप पर ट्रेड कर सकते हो। प्रॉपर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये कौन सा सेटअप था, कि किसके बेस पे मैंने इतनी श्योरिटी के साथ अराउंड 4 ट्रेड प्लेस कर रखी है $300 की। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डीप डायरेक्ट प्रॉफिट में चल रही है। अगर आप इस 10 से 15 मिनट की पूरी वीडियो को देख लेते हो तो मैं आज आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यानी कि आप लगभग 90 to 90% आपकी विनिंग रेशो रहेगा, ठीक है, ट्रेड का। सो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, ठीक है, कि कैसे आप लोग एक ब्रेकआउट पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये यहाँ पर मैंने डाउन के लिए क्यों ट्रेड ली है। तो देखो, आज का जो पैटर्न रहने वाला है वो सिंपल सा रहेगा। फर्स्ट उसके लिए एक रेंजी मार्केट चाहिए। ठीक है, रेंजी मार्केट जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो एट प्रेजेंट यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेंज में मूव कर रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप इस कैंडल पर नज़र डालें, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बायर्स की कैंडल बनी हुई है। एंड इसी कैंडल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी कैंडल के अंदर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही है। आप देखेंगे ये सेलर्स की कैंडल बनी, फिर आप देखेंगे ये सेलर्स की कैंडल बनी, ठीक है, फिर आप देखेंगे 3 बायर्स की कैंडल बनी, ये 2 भी इसी के अंदर। और तीसरी वाली जो बायर्स की कैंडल बनी है वो क्या कर चुकी है, इसको ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस लेवल को क्या कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ये लेवल है, ठीक है, इसको क्या कर गई है, ब्रेक कर गई है। ठीक है, देन फिर हमने इस कैंडल पर सेटअप बनाया और आप देखेंगे कि डीप डायरेक्ट प्रॉफिट में क्लोज हुई। तो कैसे आपको ट्रेड करना है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मैं एक और ट्रेड यहाँ पर लूँगा, ठीक है, एंड आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो मुझे अगर यहाँ पर एंट्री मिलेगी तो मैं लेके एक और बताऊंगा। सो देखो, आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक वाइट बोर्ड कर लेते हैं ओपन। ठीक है, ध्यान समझना, एक रेंजी मार्केट होना चाहिए। फर्स्ट रेंजी मार्केट जो 2 एसएनआर के बीच में क्या कर रही हो, रेंज कर रही हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से रेंज कर रही हो, इसे बोलते हैं रेंजी मार्केट, या फिर आप कह सकते हो साइडवेज मार्केट। ट्रेंडी मार्केट में भी किस तरीके से ट्रेड लेना है उसका सेटअप अलग रहेगा। ठीक है, जो ट्रेंड में जो रहती है ना उसका सेटअप अलग रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड का अलग रहेगा, डाउन ट्रेंड का अलग रहेगा, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम बात करने वाले हैं ओनली रेंजी मार्केट के ऊपर, या फिर साइडवेज मार्केट कह लो। ठीक है, तो उस मार्केट में मान लीजिए कि फर्स्ट एक बायर्स की कैंडल बनी, एक बहुत बड़ी बायर्स की कैंडल बनी है। ठीक है, एंड उसी बायर्स की कैंडल जो है ये, ठीक है, ये बायर्स के यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर एक क्लोज हुई, देन यहाँ से छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होने लगी, सेलर्स की हुई, मान लीजिए सेलर्स की बन गई, फिर मान लीजिए कि एक कैंडल बायर्स की बनी है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर मान लीजिए कि सेलर्स की कैंडल बन गई। ठीक है, बैक टू बैक 2 से 3 कैंडल सेलर्स की बन गई, और अगली कैंडल जो थी वो मान लेते हैं कि बायर्स की बन गई। ठीक है, एंड उसकी अगली कैंडल फिर सेलर्स की बनी, बट इसने क्या कर दिया, इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया। ये जो लेवल था ना, ये वाला, इस लेवल का क्या कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेकआउट हम ऊपर कहेंगे। ठीक है, अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तो हम ब्रेकआउट बोलते हैं, इसने लो को तोड़ा, हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है। क्या करना है, रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है। जब ये ब्रेक डाउन दे, मार्केट साइडवेज रहे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ये ऊपर से अगर ब्रेकआउट करती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ से, यहीं से मान लेते हैं, इन 2-3 कैंडल को आप हटा दे। ठीक है, आप यहीं से समझिए
कि मान लेते हैं कि यहीं से दो बायर्स की कैंडल बन गई फॉर एग्जांपल, उसे ब्रेकआउट कर गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से इसने क्या करा, ब्रेकआउट करा, अब आप नेक्स्ट ट्रेड पर डाउन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यही पैटर्न बना था एग्जैक्ट जिस पर मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, ये क्या रहेगा, साइडवेज में रहेगा। अब ये जो कैंडल है, ये अभी तो मैंने बताई ये बायर्स की है, बट ये सेलर्स की भी हो सकती है। मान लीजिए ये सेलर्स की भी हो गई तो भी आपको लेना है, ये सेलर्स की भी हो सकती है। ठीक है, बट एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, एक बड़ी सी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, एंड उसी के अंदर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, मतलब मार्केट कंसोलिडेट जोन में चला जाना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेट करना चाहिए, और जैसे ही वो रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन दे चाहे वो ब्रेकआउट दे, आपको ट्रेड करना है नेक्स्ट कैंडल पर। ठीक है, ये समझ आप में आ गया आपको। ये कब कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा ओनली रेंजी मार्केट में। रेंजी मार्केट कैसे, जैसे आप अगर थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये क्या है, ये रेंजी मार्केट है। अभी तो एक रेंज में मूव कर रही है, आप देख लीजिए, यहाँ पर एक एसएनआर रख दीजिए, यहाँ पर एसएनआर रख दीजिए। ठीक है, आप रेंज में मूव कर रही है, आप देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा, रिवर्सल दे दिया। आप देखेंगे फिर से इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा, फिर रिवर्सल। बट आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम एक बार ब्रेकआउट हो गया है, हमने ट्रेड ले ली, अब आपको वेट करना है, इस पर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये कैंडल बनी बायर्स की। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बायर्स की कैंडल बनी, फर्स्ट हम ट्रेड ले लेते, इसके बाद देखेंगे। चलिए, ये कर गई ब्रेक, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो ट्रेड ले लेंगे आपके। चलिए देखो, थोड़ी सी एंट्री मेरी ऊपर हुई है। ठीक है, एंट्री का आपको ध्यान रखना, हमेशा मार्जिन के साथ एंट्री लेना। मार्जिन किसे बोलते हैं, लाइक दिस, ये है मार्जिन। ये जो यहाँ से 3 एंट्री लगी है मार्जिन के साथ है, ये परफेक्ट एंट्री बोलते हैं इसको बोलते हैं मार्जिन। हमेशा मार्जिन के साथ एंट्री लेना है। अब आप समझना क्या हुआ, अच्छे समझना। ठीक है, बायर्स की कैंडल बनी, वही पैटर्न समझाया मैंने आपको। इसके बाद आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होने लगी, ये देखिए, फिर यहाँ पर एक गैप डाउन दे दिया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे, फिर इसके बाद एक सेलर्स की कैंडल आई, उसने क्या करा, इसके लो को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ, आपने क्या करा, रिवर्सल पर ट्रेड करी। ठीक है, इस तरीके से आपको रेंजी मार्केट में ट्रेड करना है। अब देखिए, ठीक है, इनकेस अगर ये लॉस होती है तो आप क्या कर सकते हो, मार्टिंगल भी देखिए, चलिए हमारी ट्रेड प्रॉफिट हुई है। ठीक है, सारी ट्रेड प्रॉफिट हुई, बस ऊपर की जो ट्रेड थी ये वाली, ये यहाँ पर जो लगी थी वो मार्जिन के साथ नहीं थी, तो वो क्या हुई, हमारी लॉस हुई। इसीलिए आपको क्या करना, मार्जिन के साथ लेना है। ठीक है, मार्जिन के साथ आप ये देखिए, कैंडल क्या हुई, गैप अप हुई। सो अगेन मुझे एक सेटअप बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पर अप के लिए ट्रेड प्लेस करी है, बट यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एक बायर्स की कैंडल बनी हुई। इस कैंडल को आप जरा नज़र डालें, इस कैंडल पर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी है, एंड उसी के अंदर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई है। अब यहाँ पर 2-3 कैंडल फॉर्म हो और इसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, आप ट्रेड मत लेना, कम से कम 4-5 कैंडल बननी चाहिए, लाइक दिस। आप देखिए, ठीक है, कितनी कैंडल बनी आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप से कुछ कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, इसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड ली थी, ओके, सो ऑल राइट, सो मेरी 2 ट्रेड लॉस हुई है, बाकी ऑल ट्रेड मेरी प्रॉफिट में रही है। ठीक है, सो ये मैंने जस्ट लगाई थी बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग यही कैंडल बायर्स के बनना चाहिए, और इसके बाद इसके बाद हम रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, बट स्टिल ये सेलर्स की बना दी। बट जैसे ही यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी, मैं रिवर्सल पे ट्रेड लूँगा। ठीक है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये रेंज ही है फिलहाल अभी, क्योंकि ट्रेंड में नहीं है। ट्रेंड में इसे काउंट करता हूँ जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, लाइक दिस। जैसे कि ये मार्केट अभी नज़र नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल हम एक पार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए, इसे हम ट्रेंड में, मैं इसे ट्रेंड में कंसिडर करता हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बट अभी अगर हम देखेंगे ना तो एक रेंज में मूव करने लग गई फिर से ये। दैट्स वाई यहाँ पर मैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दोनों के ऊपर ट्रेड लूँगा। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करेगी तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा, एंड अगर इसके लो को ब्रेक करेगी तो मैं अप के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है, अभी
ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, चाहे ये बड़ी सी कैंडल बनी है, बट ये जो मदर कैंडल है इसका ब्रेकआउट नहीं करा है, ठीक है। तब तक हम समझ लेते हैं कि ट्रेंड में कैसे आपको ट्रेड लेना है। बट मैं सोच रहा हूँ कि जो ट्रेंडी मार्केट पे आप ट्रेड ले उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दो, इसका पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 बना दो, बिकॉज वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जब जब मुझे पैटर्न दिख रहा है मैं वीडियो को पॉज करके बता रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर मिला था तो मैंने लाइव आपको ट्रेड लेके बता दी, बिकॉज मैं बैक पीछे का नहीं बता रहा हूँ, आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर ये पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखा, देन फिर मैंने वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ओके, सो इसने कर दिया है ब्रेकआउट, और देखो फिर मैं यहाँ पर परफेक्ट एंट्री, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली है। यस, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखना कितनी सॉलिड यहाँ पर ये सेलर्स की कैंडल बनेगा। आप सभी के सामने है, जो लॉजिक मैंने एक्सप्लेन करा वही लॉजिक है। आप देखिए, एक बड़ी सी बायर्स की कैंडल हो गई, एंड उसी के अंदर कम से कम 4 से 5 कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल बनी, समथिंग 14 कैंडल, ठीक है। आप देखिए कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, ठीक है, अराउंड 14 कैंडल बनी है, देन इसने ब्रेकआउट करा है, देन हमने यहाँ पर रिवर्सल पे ट्रेड ली। तो कम से कम 4 से 5 कैंडल तो बननी चाहिए। जो एक मदर कैंडल रहेगी उसके अंदर कम से कम 4 से 5 कैंडल बननी चाहिए, तभी ये पैटर्न अच्छे से वर्क करेगा। अगर 2 से 3 कैंडल बनती है, ठीक है, या 4 या फिर मान लीजिए 2 ही कैंडल बनी, या फिर 4 कैंडल बनी, तो भी अवॉइड करिए। कम से कम 5 या 6 कैंडल बनने दीजिए, देन इसके बाद ट्रेड करिए। जो हमारा सेकंड सेटअप था वो हमारा वीक था, वहाँ पर आप देखेंगे ओनली 2 से 3 कैंडल ही बनी थी, दैट्स वाई वो पैटर्न हमारा वीक था। ये हमारा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसलिए कम से कम 4 से 5 कैंडल या 6 कैंडल बनने देना है, देन इसके बाद ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे आप रेंज में ट्रेड करेंगे, रेंजी मार्केट में। ये रेंजी मार्केट के लिए ही है, ठीक है। जो ट्रेंडी मार्केट रहेगी उसके ऊपर मैं आगे पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप ट्रेंडी मार्केट पर भी इस पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया है, और इस पैटर्न को आप डेमो में ट्राई करो और मुझे रिजल्ट आप टेलीग्राम पर भेजो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना कि अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो कि यस पार्ट 2 चाहिए भाई, उसमें आप बताइए कि ट्रेंडी मार्केट पे कैसे ट्रेड करना है, और मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।